लेट्स डिस्कस निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए। जैसा हमने डिस्कस किया था फ्राइडे को, आज के लिए वैसा हम डिस्कस करेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। उससे पहले छोटा सा क्विक अपडेट जो ग्रुप में है, जॉइंड है, जो नहीं है उनके लिए। देखिए, ग्रुप के अंदर आज हमने ओपनिंग पे ही 9:10 को ही, अगर आप देखोगे 9:10 को ही हमने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि निफ्टी जहाँ पर ओपन हो रहा है वो उसका ऑलरेडी एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि छोटा रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस के आसपास ही निफ्टी ओपन हो रहा है। और खुलते के ही 2 मिनट बाद निफ्टी रेड में भी आ गया था। उसके बाद हमने जब निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हुआ, उसके बाद हमने 17,950 का सी ऐड करने की कोशिश की। मैंने मतलब ऐड किया था, 100 पे ऐड किया। 102 पे मैं निकल गया क्योंकि उसमें मूव आ नहीं रहा था। मार्केट थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स जो बना रहा था वो थोड़े से अजीब बना रहा था, तो इसके लिए फिर मैं निकल गया। अगेन 923 पे मैंने बोला कि हम ऐड करेंगे ओनली अबाव 100, बिलो उसके नहीं। अगर 100 के नीचे सी का प्राइस चला तो हम नहीं ऐड करेंगे। उस टाइम हमारा सी का प्राइस चल रहा था 97 96, वो 100 आया नहीं, थोड़ा लेट आया 100। अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब 950 55 के आसपास कुछ आया था, 100 के आसपास। तब मैंने जाके उसमें री एंट्री की। जो मेरा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट वो अचीव होता है 956 के ऊपर। सेकेंड टारगेट जो मेरा अचीव होता है वो होता है 1008 के आसपास। तो दो दो बार मेरे को मौका मिला, 2 बार मैंने री एंट्री की उसके अंदर, और मेरे जो दोनों टारगेट से 20-21 पॉइंट मैंने यहाँ पर कैप्चर किए। 2 पॉइंट मैंने पहले कैप्चर किया था। टोटल 22-23 पॉइंट्स मैंने निफ्टी के अंदर कैप्चर किए। पर लॉट के हिसाब से मेरे ख्याल से 1,000-1,100 होता है, 1,000 होता है मेरे ख्याल से। 20 पॉइंट अगर आप कंसिडर करोगे तो ईजिली 1,000 रुपीज़ वन सिंगल लॉट के हिसाब से कैप्चर कर लिया गया निफ्टी के अंदर, क्योंकि ईजी था। और सेकंड, मैंने एक और यहाँ पर एनालिसिस शेयर की थी। ये इमेज जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, टाइमिंग आप देख सकते हो कितनी बजे, 14:23 के ऊपर ही मैंने ये ग्रुप में इमेज को शेयर किया था। यहाँ पर मैंने शेयर किया था जब निफ्टी 17,826 के आसपास चल रहा है, कि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है निफ्टी। अब क्लियरली इसको ब्रेक कर पाना इजी नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट लेके एक पुल बैक आना चाहिए। कहाँ तक आ सकता है? मैक्सिमम अगर वो पुल बैक आना हुआ तो 17,930 से लेके 950 के जोन तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग हर्डल वापस बन जाएगा। BTST ट्रेड भी बन रहा था, जो कि मैं शायद कैरी करने वाला था और ग्रुप के अंदर भी शेयर करने वाला था। जो हमारा लाइव एनालिसिस लर्निंग ग्रुप है, जिसमें हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर करते हैं, तो एक BTST ट्रेड भी मैं शेयर करने वाला था। प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके बाद कहीं ना कहीं निफ्टी ने 50-60 पॉइंट, 50 पॉइंट का नहीं, 40 पॉइंट का करीब करीब एक मूव दे दिया। और उस पॉइंट पे जब मैंने यहाँ पर ये सपोर्ट जोन बताया था, क्यों बताया था? क्योंकि हमारा जो RSI है वो कहीं ना कहीं एकदम बॉटम के आसपास आ चुका था, ओवरसोल्ड के आसपास आ चुका था। विक्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पैटर्न बनाया था, वो पैटर्न हम डिस्कस करेंगे हमारे ग्रुप के अंदर। ये एक पैटर्न बनाया था, इसे एक पैटर्न कहते हैं। वो पैटर्न फॉलो किया विक्स ने, और विक्स ने भी कहीं ना कहीं डे टॉप यहाँ पर लगाया, RSI ने बॉटम लगाया, मार्केट ने बॉटम लगाया, और मार्केट ने खाने कहीं वहाँ से 40 पॉइंट का एक मूव दिया। कल के लिए अगर हम बात करें, कल के लिए थोड़ा सा हम बिगर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विक्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। विक्स को हम चर्चा करेंगे कि विक्स कैसा काम कर रहा है। विक्स की अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, देखिए मैं विक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ एज एन ऑप्शन बायर। आपको विक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना होता है, लोग विक्स को इग्नोर कर देते हैं। मेरे लिए विक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विक्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया। आज का भी विक्स का डे हाई उसी आसपास है। फ्री ट्रेड होता है इनिशियली फर्स्ट कैंडल में विक्स के अंदर, फिर भी कंसिडरिंग कि वो उसका डे हाई है, तो डे हाई आज का विक्स का भी उसी के आसपास है। और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ से विक्स ने थोड़ा सा जंप लगाकर उसको वापस रीटेस्ट किया। अगर ये विक्स 14 को क्रॉस करता है, या 13 पॉइंट, मेरे ख्याल से 13.80 के आसपास का लेवल है, 13.80 14 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ये एक ब्रेकआउट माना जाएगा विक्स के अंदर। और यहाँ से एटलीस्ट जो पहला टारगेट आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1450 15 के आसपास तक का। 1450 15 के आसपास तक का आपका विक्स का टारगेट निकल के आएगा। यानी यहाँ से करीब करीब मैं 8 से 10% का जंप मान के चल रहा हूँ विक्स के अंदर, और आ सकता है अगर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो विक्स का चार्ट हमेशा चार्ट पे प्लॉट करके रखिएगा। सेकंड, RSI अगर हम बात करें तो RSI ठीक है, RSI में ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे RSI जो अभी काम कर रही है वो करीब करीब आपका 45 के आसपास ही काम कर रहा है, तो ठीक है। 47 के आसपास काम कर रहा है, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, RSI के अंदर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी एकदम न्यूट्रल जोन पे है, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है ऑन टर्म्स ऑफ डेली बेसिस की अगर हम बात करें तो। कल के लिए अगर हम बात करें तो कल के लिए
सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कल का क्या व्यू निकल के आ रहा है। तो डेली कैंडल पे अगर हम देखें तो इसको हम एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं। ये जो भी हमारी अभी ड्राइंग है ये निकल जाएगी। कल के लिए हम कुछ फ्रेश लेवल्स को डिस्कस करने की कोशिश करें। कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने फ्राइडे को शेयर किया था, जो ब्रेकआउट कैंडल है, कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी। सॉरी, ये वाली कैंडल नहीं, ये वाली जो हमारी कैंडल थी वो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी। और इसके लो के नीचे अगर क्लोज होता है मार्केट तो जो मेरा ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव से अब अगेन नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। न्यूट्रल नहीं, डायरेक्टली नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना कंसोलिडेशन के बाद अगर किसी पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया है तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट फेलियर का काम कर रहा है। ब्रेकआउट आया, एक क्लियर ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट यहाँ तक कर सकता था, करने के बाद कंटिन्यू कर सकता था, कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ब्रेकआउट को फेल करने की कोशिश कर रहा है। आज उसने क्लोज दिया है। अगर मैं बात करूं, प्रीवियस जो ब्रेकआउट कैंडल था उसके नीचे क्लोज दिया है। ओवरऑल ट्रेंड अब नेगेटिव हो जाना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा ग्रेस रखते हुए कल तक मैं और उसको चेक करने की कोशिश करूंगा। कल अगर अगेन इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं अगर मार्केट क्लोज कर देता है, आज की क्लोजिंग के नीचे क्लोज कर देता है, 1750 के नीचे कहीं ना कहीं क्लोज कर देता है, तो हमारा जो ट्रेंड है वो अगेन बेरिश साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक के लिए ठीक है, हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक बुल ट्रेंड का ही जो हमारा इनिशियली जो छोटा ट्रेंड है, छोटा बुलिश ट्रेंड बना है, उसी का कहीं ना कहीं एक इम्पल्स बन रहा है। कहीं ना कहीं 50% या 60% रिट्रेसमेंट आके मार्केट अगेन एक नया इम्पल्स शुरू कर सकता है। कंसिडरिंग ओनली कि जो 850 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, तो आज आई है, एक चांस और हम देना चाहेंगे क्योंकि जस्ट 850 के आसपास ये कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल तो ये ट्रेंड चेंज कर देना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ओवरऑल ठीक है। देखते हैं, विक्स ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है, आरएसआई कोई एक्सट्रीम ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं है। डेटा में अभी हम चेक करेंगे डेटा क्या निकल के आता है, उससे पहले हम चार्ट पे देख लेते हैं कि लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। कल के लिए अगर मैं बात करूं तो कल के लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, आज का लो इज द डिसाइडिंग लो कल के लिए। आज का लो इज द डिसाइडिंग लो कल के लिए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगर आज का लो ब्रेक करता है, निफ्टी अगर आज का लो ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 17,800 के आसपास निकल के आएगा। 17,800 इज द फाइनल लेवल। आज जो 17,820 के आसपास का जो लो लगाया है, वहां से 20 पॉइंट और आप कंसिडर कर लीजिए। 17,800 विल बी द डिसाइडिंग लेवल। अगर ये ब्रेक होता है, अगेन यहाँ पर काफ़ी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, अगेन रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया, अगेन यहाँ पर आया है। 800 के नीचे एक भी 15 मिनट की कैंडल की आपको क्लोजिंग मिलती है, उसी कैंडल का हाई को आप एज अ स्टॉप लॉस मानते हुए 1:2 1:3 का ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो एटलीस्ट 17,720 का होगा, 17,720 का होगा। और ये जब करेगा ना, मोस्ट 98% चांसेस है कि जब ये काम होगा, जब निफ्टी 17,800 को ब्रेक करेगा और उसके सस्टेन करेगा, विक्स पे ध्यान देना, विक्स भी अपने ब्रेकआउट कर चुका होगा, विक्स का भी ब्रेकआउट मिल चुका होगा आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में 98%। और आपको कहीं ना कहीं निफ्टी में भी एक नया फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा होगा। तो दोनों अगर सिंक हो रहे हैं, विक्स और निफ्टी, निफ्टी में ब्रेकडाउन, विक्स में ब्रेकआउट, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपसाइड अगर मैं बात करूं, अपसाइड अब फ्रेश अगर किसी को बाइंग करनी है, फ्रेश मैं करूँ क्योंकि लेवल्स अभी जो कॉल जो पुट राइटर्स है वो हर एक लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अभी अगर हम अपसाइड की बात करें, फ्रेश अगर आपको अपसाइड देखना है मार्केट के अंदर, कोई भी अगर आपको बाइंग देखनी है मार्केट के अंदर, तो वो होगा अब 17,960 के ऊपर ही, 17,960 पार करे, उसके ऊपर सस्टेन करे मार्केट, तो कहीं ना कहीं आप एक फ्रेश बाइंग के साइड पे देख सकते हो। डेटा वाइज देख लेते, वीडियो थोड़ा सा आपको लेंदी होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। डेटा वाइज अगर हम बात करें तो डेटा वाइज जो लेवल निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 18,000 अब एक इंपॉर्टेंट हर्डल की तरह एक्ट करेगा। और 17,800 पे आज हालांकि क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 900 पे भी कहीं ना कहीं कॉल राइडिंग है, पुट राइडिंग आपको थोड़ी थोड़ी होती हुई देखने को मिली है। अभी भी 17,900 18,000 पे जो पुट राइटर्स है वो ट्रैप्ड है। तो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक करेगा, कहीं ना कहीं वो पुट राइटर्स पोजीशन अपनी एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से अगेन सप्लाई आएगा, मार्केट कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेंड कन्वर्ट करेगा। तो जब तक 17,960 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है मार्केट, 17,960 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है, जो मेरा ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे तो नहीं ही कंसिडर करूँगा। यस, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव साइड पे एज ऑफ नाउ मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा जब तक 17,960 पार नहीं होता है तब तक। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं, निफ्टी बैंक, लेट्स चेक निफ्टी बैंक ऑल्सो।
विक्स पे ध्यान दीजिएगा, विक्स का अगर ब्रेकआउट मिले और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों फ्रेश लोज लगा रहे हो, डे लोज लगा रहे हो, नया ब्रेकडाउन आपको दे रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसमें काम कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लिए आज मुझे एक दो मैसेजेस आए थे कि सर आपने जो लेवल्स बताए थे 41,300 के, उसके नीचे जो टारगेट था 41,000 40,800 दोनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। और आज अगेन एक री एंट्री का मौका मिला था, जब भी 41,300 के आसपास आएगा हर बार यहाँ पर 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया, 500-600 पॉइंट्स अर्न किया। अगेन आज अगर आपने 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के काम किया होता, 41,400 एज अ स्टॉप लॉस, 41,300 के आसपास शॉर्ट किया होता, तो कहीं ना कहीं आपको जो टारगेट्स है 41,000 40,800 दोनों टारगेट अगेन वापस आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। अगेन आप 500 पॉइंट्स इजीली कैप्चर कर सकते थे बैंक निफ्टी के अंदर। अब मैं बात करूँ फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी के ऊपर जो होगी वो 41,300 के पहले ही होगी। उसके पहले जो भी होगा वो प्योर एंड प्योर शॉर्ट कवरिंग या फेक मूव्स ही होंगे। उसे मैं एक क्लियर मूव अब कंसिडर नहीं करूँगा। एक अच्छा मूव, बड़ा मूव अगर आना है 41,300 के ऊपर ही आएगा, और छोटा मूव अगर आना है तो 41,850 पार करे तो आप इमीडिएटली एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिएगा और एंटर करना चाहो तो कर सकते हो 41,000 के लिए, 150 पॉइंट के टारगेट के लिए। नीचे के बाजू बैंक निफ्टी में अब फ्रेश जो मूव आएगी वो आएगी 40,400 जब ब्रेक होगा डेटा वाइज, तब जाके आपको डाउन साइड में कोई फ्रेश मूव आती हुई देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।